हेलो दोस्तों, आज मैं पेपर पढ़ रहा था इकोनॉमिक सर्वे जो आया है आज, मतलब बजट से एक दिन पहले, यानी कि 22 जुलाई 2024 को आया है इकोनॉमिक सर्वे। तो ये पूरे पिछले साल का पूरा लेखा जोखा होता है और इसमें न्यूट्रल बेसिस पर काम होता है, निष्पक्ष अनबाइस्ड होता है। तो मैंने कुछ बुलेट्स पॉइंट पेपर से इकट्ठे किए हैं। चलिए, मैंने सोचा कि आपके सामने शेयर कर दूँ। इकोनॉमिक सर्वे 2024 में सरकार ने बताया है कि फिजिकल ईयर 25 में 6.5 से लेकर 7% रह सकती है जीडीपी ग्रोथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि अनिश्चित वैश्विक आर्थिक प्रदर्शन यानी कि अनसर्टेन ग्लोबल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बावजूद घरेलू वृद्धि चालकों ने वित्त वर्ष 2023-24 में आर्थिक वृद्धि को समर्थन दिया, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट किया है। आगे देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2024 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। आगे देखते हैं। सर्वे के अनुसार भारतीय फाइनेंशियल सेक्टर का आउटलुक उज्जवल रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2024 की मुख्य बातें। भू राजनीतिक तनाव यानी कि जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड उसका प्रभाव मौद्रिक नीति के रुख को कर सकता है प्रभावित, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के रुख को प्रभावित कर सकता है। ये हमेशा प्रभावित करता है क्योंकि कोई भी वर्ल्ड में कहीं टेंशन वगैरह हो, तो जैसे कि रशिया यूक्रेन वार हो गया, इसी तरह मिडिल ईस्ट का वार हो गया, इस तरह से जहाँ भी अगर वार होगा, कोई सिचुएशन बनेगा, तो ये हमेशा प्रभाव करता है, प्रभावित करता है। देश में विदेशों में बसे भारतीय यानी कि एनआरआई जो है, जो भारत से बाहर रहते हैं, जो भारतीय अप्रवासी भारतीय इसको बोलते हैं, भारतीय 2024 के दौरान देश में 124 अरब डॉलर भेजे हैं। वाह। 2025 में इसके 129 अरब डॉलर पर पहुँचने का अनुमान है। भारत की ग्रोथ स्टोरी में कैपिटल बाजार निभा रहा प्रमुख भूमिका। चलिए, इकोनॉमिक सर्वे 2024 के अनुसार भारत को अपने ग्रोथ रेट को बढ़ावा देने और सामाजिक समावेशन को बनाए रखने के लिए 2030 तक हर साल 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वे में कंपनियों और बैंकों के बैलेंस शीट मजबूत होने से निजी निवेश को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आगे देखते हैं। सर्वे में कहा गया कि चीन से एफडीआई निवेश बढ़ने से भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में भागीदारी और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे में जंक फूड को लेकर भी चिंता जताया गया, जो भी एक तरह से बोल सकते तेलीय पदार्थ से बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, जितना भी जो छनने वाला तेलीय चीज़ है, ये सब चीज़ काफ़ी नुकसानदायक हो रहा है। 54% बीमारियाँ जंक फूड के कारण होती है, इसलिए बैलेंस और अलग अलग तरह के खाने की और बदलाव की ज़रूरत है, यानी कि बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत है और अलग अलग तरह की खाने की और रुझान की ज़रूरत है। चेंज चाहिए, खाने में कुछ चेंज करना होगा। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में कैपिटल मार्केट प्रमुख भूमिका निभा रहा है। देशी स्टॉक मार्केट वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक झटकों के बीच जुझारू बना हुआ है, यानी कि इतना झटका हो रहा है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है और आर्थिक झटका है, लेकिन उसके बाद भी ये काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है मजबूती के साथ, जो है देशी स्टॉक मार्केट, यानी कि स्टॉक मार्केट जो अपना है। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि देश के फाइनेंशियल सेक्टर में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है। ऐसे में इस सेक्टर को वैश्विक या स्थानिक स्तर पर उत्पन्न होने वाली संभावित कमजोरियों के लिए तैयार रहना चाहिए, यानी जो भी कमज़ोर है उसके लिए तैयारी रहनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़। मानसून के समान रहने की उम्मीद और आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में नरमी से महंगाई को लेकर आरबीआई और आईएमएफ के अनुमान दुरुस्त नज़र आते हैं। बता दें कि आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में, यानी कि फिजिकल ईयर में, करंट फिजिकल ईयर में महंगाई दर के 4.5% पर रहने का अनुमान लगाया। कितना? 4.5% पर रहने का अनुमान लगाया। अब देखो, अब तो ये हो गया कि क्या क्या पॉइंट है तो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे कहते किसको हैं। चलो, मैंने इसको भी नोट कर लिया ताकि मैं इसके आपके सामने शेयर कर दूँ। अच्छा, क्या है भाई? इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक समीक्षा सरकार द्वारा केंद्रीय बजट से पहले प्रस्तुत किया जाने वाला वार्षिक दस्तावेज है। क्या है? वार्षिक दस्तावेज है जिसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति की निष्पक्ष समीक्षा होती है, यानी कि न्यूट्रल अनबायस्ड बेसिस पर एकदम स्पष्ट समीक्षा होती है। किसके द्वारा ये प्रिपेयर किया जाता है? बाय होम? वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री के आर्थिक संभाग, यानी इकोनॉमिक डिवीजन द्वारा इकोनॉमिक सर्वे तैयार किया जाता है। मंत्रालय पता चल गया किस मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है? वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक संभाग द्वारा। अच्छा, इसमें कौन की देखरेख में तैयार होता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार के देखरेख में तैयार किया जाता है। क्यों महत्वपूर्ण है?
इकोनॉमिक सर्वे सरकार को देश की आर्थिक स्थिति की स्पष्ट तस्वीर पेश करने में मदद करता है। इस सर्वे में पिछले 1 साल की आर्थिक गतिविधियों, रोजगार के आंकड़े, जीडीपी, बजट घाटा, मुद्रास्फीति जैसे इन्फ्लेशन जैसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ शामिल होती है। यह सर्वे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किया जाता है और नीतिगत निर्णयों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। यानी साल भर का लेखा जो हर डिपार्टमेंट का इसमें रहता है, ताकि ये मतलब आगे जो प्लानिंग बनाने में मदद मिलता है। अच्छा, अभी कौन है मुख्य आर्थिक सलाहकार? वी अनंत नागेश्वरम, यानी इन्हीं के नेतृत्व में जो है इकोनॉमिक सर्वे को तैयार किया गया था। इकोनॉमिक सर्वे का इतिहास थोड़ा देख लेते हैं। देश में पहली बार वित्त वर्ष 1950 से इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया। शुरू से ही इसे बजट के साथ ही पेश किया जाता था, लेकिन 64 से क्या हुआ कि इसको अलग कर दिया गया। अब ये बजट से 1 दिन पहले इसको पेश किया जाता है। तो ये कुछ था इकोनॉमिक सर्वे का बारे में, डिफिनेशन भी था, इतिहास भी था, बैकग्राउंड भी था, और इस साल का कुछ इम्पोर्टेंट मतलब जो क्या क्या खास है इकोनॉमिक सर्वे में वो आपने देखा। तो मैंने ज़रूरी समझा कि इसको अच्छे तरीके से तैयार करके जो आपके सामने शेयर करूं, क्योंकि भाई नॉलेज बांटने से ही नॉलेज बढ़ेगा। चलिए मिलते हैं एक और खूबसूरत से नॉलेज वाले या कोई भी अतरंगी वीडियो के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।